लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लीजिए और विश्वास करिए कि आपकी लाइफ में बदलाव होना ही होना है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका भूषण सूर्यवंशी चैनल में। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। बहुत से लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक जादुई छड़ी समझ रखा है, जो कि ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिद्धांत है, एक प्रोसेस है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, कोई माने या ना माने, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अपने आप में कार्य कर रहा है। चाहे वो किसी ग्रह का व्यक्ति पृथ्वी पे आ जाए और वो सोचे कि यहाँ पे हमारे लिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कार्य नहीं करेगा, तो उसका सोचना गलत है। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कोई उसको माने या ना माने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लोगों के जीवन में बदलाव बहुत तरीके से हुए हैं और कई लोगों की लाइफ में बहुत से बदलाव हुए हैं। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है। कई लोगों के एग्जाम्पल्स उनके लाइफ में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए चमत्कार हुए हैं, वो चमत्कार ऐसे अचानक नहीं हो गए हैं। एक बीज कभी बीज था, आज वो वृक्ष है, हजारों फल उससे निकल रहे हैं। तो ये चमत्कार नहीं है, वो बीज से फल बनने में एक प्रोसेस हुआ है, एक अंतराल लगा है, एक समय लगा है। तो वो अंतराल, वो समय आपको भी देना पड़ेगा अपनी लाइफ में। और हाँ, उसके पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को आपने समझ लिया, तो अब आप किसी ऊंचाई से कूदने में डरते हैं। ये अलग बात है, कोई स्पोर्ट्समैनशिप वाला व्यक्ति है तो वो कूद जाते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेते हुए। लेकिन आम नागरिक, आम व्यक्ति, एक कोई गड्ढा भी है तो उसको अवॉइड करता है, क्योंकि वहां भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि अब आप समझ गए हैं कि गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे नुकसान कर सकता है और कहाँ पे फायदा कर सकता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत ही है कि हम बिल्डिंगों का जो इमारतों का हम निर्माण कर रहे हैं, वहां पे गुरुत्वाकर्षण का हम सहयोग भी लेते हैं। लिफ्ट को नीचे आने में, लिफ्ट को ऊपर ले जाने में, कहीं एंटी ग्रेविटी, कहीं ग्रेविटी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इस्तेमाल करने का तरीका है, ये कैसे आया? आप जानकारी कर चुके हो, उसके बारे में आपको पता है। जिसको गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता है, वो गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करना जान गया है और वो सतर्क भी रहता है कहां पे इसका नुकसान हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से, यहां पे समझिएगा, ठीक उसी प्रकार से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना जरूरी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बीज सिद्धांत है, जो बेस है, जो बेसिक है, वो विचार हैं आपके। क्या है? आपके विचार। क्योंकि विचारों से ही आपका जो आने वाला भविष्य है वो तय होता है। रिपीटेटिव थॉट्स, जो भी आपके विचार बार बार बदलते रहते हैं, कभी ये सोचा कभी वो सोचा, तो आपका जो लाइफ है वो भी एक भूल भुलैया की तरह से चक्कर लगाती रहती है। ये जब आप समझ जाएंगे कि अच्छे विचार हमको उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाएंगे और निगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स हमको निगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे और फेलियर की तरफ लेके जाएंगे, एक ऐसा जीवन हमको देंगे जिसमें सफलता होती ही नहीं है, हम फेलियर का ही सामना करते हैं। सिर्फ इसको समझना है। इसको जब आप समझ जाएंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही दिशा आपके जीवन में मिलना शुरू हो जाएगी। रिपीटेटिव थॉट्स, ध्यान दीजिएगा, थॉट्स जो बार बार आपके दिमाग में आते हैं। वैसे तो डेली आपके दिमाग में 60,000 थॉट्स आते हैं, लेकिन एज पर योर पर्सनालिटी, जैसी आपकी पर्सनालिटी है, आपका ब्रेन वैसे ही थॉट को रोक लेता है और उसको प्रिजर्व कर लेता है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, अच्छे ख्यालात के हैं, बार बार अच्छे सपनों के बारे में सोचते रहते हैं, तो आपका दिमाग पॉजिटिव थॉट्स को प्रिजर्व कर लेगा। नेगेटिव ख्यालात के, नेगेटिविटी बार बार आपके दिमाग में आ रही है, तो आपके ब्रेन में पैटर्न बन चुका है नेगेटिविटी को लेकर के, तो नेगेटिव ही थॉट्स को प्रिजर्व करेगा, नेगेटिव थॉट्स को रोक लेगा और बाकी को जाने देगा। ये समझना है आपको।
और जो रिपीटेटिव थॉट्स आपके हैं, जो थॉट्स बार बार आपके दैनिक जीवन में आ रहे हैं, ध्यान देना होगा वो थॉट्स किस टाइप के हमारे जीवन में आ रहे हैं। आपको जबरदस्ती पॉजिटिव थॉट्स ही सोचना है। पॉजिटिव थॉट्स जब रिपीटेटिव लेते रहेंगे आप, तो एक दिशा मिलना शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी की दिशा बनना शुरू हो जाएगी। सिर्फ पॉजिटिव थॉट ही प्रिजर्व किए जाएंगे आपके ब्रेन के द्वारा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जितने भी लोगों ने अपनी लाइफ में सफलताएं अर्जित की हैं, उन्होंने इस प्रोसेस को अपनाया है, भरोसा किया है। अगर आप पीछे पलट के देखें तो जाने अनजाने में अगर आपको लाइफ में फेल्योर मिला है, तो जरा एक बार उसको असेसमेंट उसका करिएगा, आप देखिएगा और आप पाएंगे कि जो भी नतीजा हमारा नेगेटिव हुआ है, उसके पीछे हमारे नेगेटिव थॉट्स ही जिम्मेदार हैं। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डीप क्षेत्र में आप घुसेंगे, तो आपको साइंटिफिक तमाम टेक्निक्स आपको मिलेंगी, साइंटिफिक एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, तमाम प्रमाण मिलेंगे आपको कि किस थॉट से कौन सी दिशा आपको मिलती है। और हाँ, वो थॉट ऐसा नहीं कि आज तक आप नेगेटिव थॉट सोचते गए और 2 दिन में पॉजिटिव सोचा और आपके जीवन में चमत्कार हो गया। नहीं, ये एक प्रोसेस है। बीज से पौधा और पौधे से वृक्ष बनने में एक समय लगता है, वो समय देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट करने में आपकी लाइफ में जो समय लगेगा, वो देना ही पड़ेगा आपको। और कहा जाता है कम से कम 21 दिन पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करके पॉजिटिव थॉट्स को प्रिजर्वेशन करने की नई हैबिट डालने के लिए कम से कम आप 21 दिन तो दीजिए। 21 दिन अगर आप लगातार देंगे तो आपको लगेगा हाँ, अब मेरी लाइफ में एक यू टर्न आना शुरू हो गया है। और कंसिस्टेंटली उन पॉजिटिव थॉट्स को ही आप इम्प्लांट करिए अपने माइंड में। और कहा गया है फेक इट टिल मेक इट। जब तक वो हासिल ना हो जाए, चाहे जैसा भी हो, जो भी आपका सपना है, झूठ तरीके से ही उसको सोचिए। आप ये सोचिए कि हमारा बैंक बैलेंस करोड़ों का है, हमारी लाइफ स्टाइल जबरदस्त है, हम हाई सोसाइटी में हमारा उठना बैठना है, ये सोचिए। क्योंकि जब ये सोचना शुरू करेंगे और बार बार सोचना शुरू करेंगे, तो ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि समथिंग इज गोइंग टू चेंज। फिर वैसे क्लूज मिलना शुरू हो जाएंगे आपको, आपके लाइफ में धीरे धीरे कुछ बदलाव आना शुरू हो जाएगा। फिर ब्रेन पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वो हासिल करने के लिए वैसे आइडियाज, वैसे थॉट्स मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। और यही तो चाहिए, क्योंकि ब्रेन से ही, हमारे माइंड में ही जो थॉट्स आते हैं, उन्हीं से हमको नए नए आइडियाज मिलते हैं। आज जो भी आप देख रहे हैं बदलाव लाइफ में, अपने आसपास जो भी बदलाव देख रहे हैं, वो नतीजा किसका है? ब्रेन का है। ब्रेन में आइडिया आया होगा तो एक सुपर हाईवेज बन रहे हैं, आज बढ़िया एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो आइडिया से ही आपके भविष्य का जन्म होता है। तो जब पॉजिटिव सोचेंगे तभी पॉजिटिविटी की तरफ अग्रसर होंगे। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। हाँ, जब इस प्रोसेस को आप अपनाना शुरू कर देते हैं, इस प्रोसेस में अपने आप को डाल देते हैं, तो लोगों को लगता है कि इनकी लाइफ में चमत्कार हो गया, लेकिन वो सफर आपने तय किया है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लीजिए और विश्वास करिए कि आपकी लाइफ में बदलाव होना ही होना है। अगर बगीचे में तमाम बीज लगाए गए हैं फलों के, और उनकी प्रॉपर देखभाल की जा रही है, प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, हवा मिल रही है, खाद पानी सही समय पे सही मात्रा में दिया जा रहा है, तो कौन कहता है कि यहाँ पे बगीचा नहीं उगेगा, बगीचा नहीं बनेगा? और कौन कहता है कि जब बगीचा उग जाएगा इसमें फल नहीं आएंगे? ख्याल हर समय आपको देना पड़ेगा। जब वो पौधा वृक्ष बन गया और बगीचे बड़े बड़े वृक्षों से भर गए, तो भी ख्याल देना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिविटी कभी भी आक्रमण कर सकती है। यहाँ पर निगेटिविटी का अर्थ है कि उन वृक्षों पे तमाम रोग लग सकते हैं, इसलिए समय समय पर उनका भी उपचार करते रहना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से आपको भी अपने ब्रेन को नेगेटिविटी थॉट से बचा के रखना पड़ेगा।
जब आप निगेटिविटी से बचा के रखेंगे, अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छे थॉट्स का वेलकम होगा, एक पैटर्न बनेगा, नया पैटर्न आपके ब्रेन में बनना शुरू हो जाएगा, और फिर देखिए फिर सफलता कैसे कदम चूमती है आपकी। यही है कुल मिला के लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत, उसका क्षेत्र। इस प्रोसेस को अपनाइए और अपनी लाइफ में चमत्कारों की झड़ी लगा दीजिए मेरे दोस्त। ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।